Hello children, welcome to another interesting session. Today what we are discussing here for the chapter Atoms and Molecules is the limitations of Dalton's atomic theory. Dalton ने 6 postulates दी. Postulates क्या होती है? जो उन्होंने सोचा समझा उसको उन्होंने पेपर पे लिख कर दिया. The thoughts he revived, he gave it on paper. तो according to Dalton जो first postulate था वो था all matter is made up of very tiny particles called atoms which participate in a chemical reaction. इसका मतलब क्या हुआ कि डाल्टन ने जो पहला एटॉमिक थ्योरी दिया उसमें क्या कहा उन्होंने कि जो एटम्स है वो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं and they are so tiny that they cannot be divided. ठीक है, मतलब हम इनका डिवीजन नहीं कर सकते. ओके, तो डिवीजन नहीं कर सकते का मतलब हम ये तो सोच सकते हैं कि वी कैन नॉट ब्रेक देम फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. ओके, दैट इज ओके. बट लेटर व्हाट वी केम टू नो दैट एवरी एटम हैज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल इन इट. Suppose this is an atom I'm talking about. We find in the nucleus there are protons as well as neutrons and the revolving electrons are also present in the nucleus. So these became the particles or the parts of an atom. So if atom had 3 subatomic particles, मतलब अगर वो बोल रहे कि एटम इतना छोटा है कि वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसके अंदर कैसे आए? दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन जिसको नेग्लेक्ट किया जाएगा विद अदर साइंटिस्ट. दे विल नॉट कंसिडर एटम टू बी एन अनइंडिविजिबल पार्टिकल. एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. हाँ, किसी पार्टिकल के एटम को फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते पर उसके पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. सो द फर्स्ट पोस्टुलेट जो कहता है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स which participate in chemical reaction. The second also says atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Create या destroy तो नहीं हो सकते, but they are not indivisible particles because they have 3 subatomic parts. अब आप ये 3 subatomic parts को बहुत easily याद रख सकते हैं. PEN. P for proton, E for electron, N for neutron. Out of which P and N together are in the nucleus and electrons are revolving around. Okay? So this was the first limitation of Dalton. समझ आ गया? ये जितने भी साइंटिस्ट आए ना, इन्होंने हर बार कुछ ना कुछ नया दिया, कोई ना कोई नई खोज की. एक ने कुछ कहना है, दूसरे ने कुछ कहना है. तो जिस तरह हम डिबेट करते हैं, इनके बीच में भी डिबेट होती है और फाइनली कोई एक साइंटिस्ट होता है जो उसे प्रूव कर देता है और जब वो प्रूफ हो जाता है वो हम उसे मानने लगते हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ये लेटर प्रूवन है. पहले ये कोई प्रूव नहीं हुआ था कि ये सारे पार्टिकल्स हैं. तो इसीलिए डाल्टन की भी बेचारे की कोई गलती नहीं. ओके, बट देन स्टिल वी हैव टू स्टडी. नाउ limitations. Second limitation, the point here is atoms of a given element are identical in mass and chemical property. कह रहे हैं कि atom of a given element are identical in mass. ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कार्बन 12 एटम. याद करो, कार्बन 12 एटम को हमने यूज किया था वेइंग के लिए टू गेट द मास. अब ये कार्बन 12 एटम है. इस कार्बन 12 के साथ हमने कहा था कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है. तो ये तो सारे एटम सेम है. फिर ये 12, 13, 14 कैसे हो गए अलग अलग मासेस? U है ना, 12U, 13U, 14U. आपको मैंने बताया था कि
अगर हम मेजर कर रहे हैं किसी एटम का मास, तो हम वो केजी, ग्राम, मिलीग्राम में नहीं कर सकते. हम कैसे यूज करते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या U, यूनिफाइड मास यूनिट. तो ये अगर 12 है, ये 13 है और ये 14 है, तो ये इनके रिस्पेक्टिव मास हुए. 12U, 13U, 14U. एटम तो वही है, फिर चेंज कैसे हो रहे हैं मासेस? ये भी एक लिमिटेशन हो गया. अब आगे चल के साइंटिस्ट ने इस लिमिटेशन में ये कह दिया कि हाँ, हर एटम के पास अलग अलग मासेस हो सकती हैं एंड द एटम विल बी सेम, पर उसकी मासेस अलग. आपको एक बहुत इजी समझाऊं एक बार. पता है हम हाइड्रोजन लिखते हैं ना, हाइड्रोजन के भी 3 टाइप के मास है, H1, H0, H1 और H2. ये देखिए, सॉरी, H1, H2 एंड H3. H1 को कहते हैं प्रोटियम, H2 को कहते हैं ड्यूटेरियम और H3 को कहते हैं ट्राइटियम. है तीनों ही हाइड्रोजन. इनके नाम क्यों बदले गए? क्योंकि इनके जो एटॉमिक मास यूनिट है वो चेंज्ड है. तो डाल्टन की ये पोस्टुलेट भी यहाँ पे गलत साबित हो रही है. आगे चल के साइंटिस्ट ने इन्हें नाम दिया आइसोटोप्स, where the atom will be same but their masses will be different. तो इसको फिर हम आगे एक लिमिटेशंस में माना गया. When things came into search. अब हम आते हैं थर्ड लिमिटेशन पे. थर्ड लिमिटेशन में क्या क्या कहा जाता है? The atoms of different elements have different mass and chemical properties. इसका मतलब कि अगर मेरे पास एक एटम है आर्गन का और दूसरा एटम है कैल्शियम का, तो होगा ना 2 डिफरेंट एटम्स. तो इनका कहना है कि 2 डिफरेंट एटम्स के अलग अलग मासेस होंगी और अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी. पर ये भी गलत साबित कर दिया गया. लेटर ये पाया गया आर्गन की भी मास 40 थी और कैल्शियम की भी मास 40 थी. ये कैसे प्रूफ हुआ? देख लीजिए, दोनों एटम्स डिफरेंट है और दोनों के मासेस सेम है. हाउ इज इट पॉसिबल? But it was possible because scientists told that there are some exceptional elements which are different in atoms but their masses remain the same. जैसे उनका नाम आइसोटोप्स दिया गया था, इनका नाम दिया गया आइसोमर्स. तो डाल्टन की पोस्टुलेट को पूरी तरीके से यूज किया गया है, ऐसी बात नहीं है यूज नहीं किया गया. यूज करने के बाद उसमें जो भी गलतियां मिली आगे चल के, क्योंकि वो प्रूव हुआ, ये भी प्रूव हुआ कि इंडिविजिबल पार्टिकल्स नहीं है, सब एटॉमिक पार्ट्स हैं. ये भी प्रूव हुआ कि हर एक एटम के अलग अलग मास यूनिट्स भी हो सकते हैं, सेम एटम बट डिफरेंट मास यूनिट्स. और ये भी प्रूव हुआ कि डिफरेंट एटम्स के भी सेम मास यूनिट्स हो सकते हैं. So accordingly they were given names. So these are the 3 basic limitations of Dalton's atomic theory. Learn the Dalton atomic theory and you should be updated with this also. Thank you.